दो, बाहर से खींचकर ताले में डाल दो। लेकिन चाबी घूमती ही नहीं थी। चार्ली ने कहा, रस्सी की जगह लकड़ी की लंबी छड़ी लगा दो। पर इतनी लंबी चीज छुपाना मुश्किल था। कई बार चर्चा के बाद भी कुछ काम का हल नहीं निकला। एक दिन जब वो वर्कशॉप में काम कर रहा था, तो उसने एक बूढ़े कैदी के हाथ में पहिया देखा। उसी वक्त उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया, फिर उस पर चाबी फिक्स की। फिर उसने उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले की सीध में लाना चाहा, और चाबी फिट नहीं बैठी। फिर से वो चाबी वापस लेकर आया और गलत चाकू से उसे एडजस्ट किया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार ताला खुल गया। जेल का दरवाजा खुला और बाहर निकलते ही सामने से पेट्रोलिंग गार्ड आ गया। अगर चाबी जमीन पर दिख जाती तो सीधा मौत तय थी। वो जल्दी से चाबी निकालना चाहता था, पर वो जमीन पर गिर गई। अब क्या करे? गार्ड के कदम नजदीक आते जा रहे थे। तभी उसे याद आया, उसके पास एक च्यूइंग गम बचा हुआ है। उसने तुरंत चाबी को मुंह में लिया, गम से चिपकाया और लकड़ी की छड़ी से उसे उठाने लगा। एक बार गोंद लगी पर रास्ते में गिर गई। छड़ी छोटी थी, काम करना मुश्किल था। कई बार कोशिश की, या तो चाबी गिरती या गोंद ढीली हो जाती। आखिरकार लगातार मेहनत के बाद उसने चाबी उठा ली। अब एक भी गलती नहीं करनी थी, हर कदम संभल कर रखना था। जैसे ही चाबी वापस मिली, वो सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया और हांफता रहा। अगले दिन उसने अपने साथियों को यह खुशखबरी सुनाई। सबके चेहरों पर एक ही सवाल, अब या कभी नहीं। वो तीनों अब भागने की तैयारी में लग गए। पुराना कैदी भी मदद को तैयार हो गया, क्योंकि वो बाकी कैदियों की रक्षा करना चाहता था। रात हुई। आदमी ने एक नकली पुतला बनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही संगीत बजा, उसने दरवाजा खोला। मार्क भी बाहर निकला। उन्होंने